1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, कराची में 3 से 4 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को चमन बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। निगरान वज़ीर कानून सिंध उमर सोमरू बोले, जिन तारकीन वतन के पास दस्तावेजात नहीं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। रिपोर्ट करेंगी अनुषा जाफरी। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब होगी वापसी। निगरान सिंध सरकार ने अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने की हिकमत अमली तैयार कर लिया। कराची प्रेस क्लब में निगरान वजीर कानून उमर सोमरो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज का कहना था, कराची में मुकीम 3 से 4 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। 1 नवंबर की डेट दी हुई है। इसके बाद हम बड़े अच्छे तरीके से प्लान ऑपरेशन करेंगे। हम किसी को अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लोग होंगे, कहीं कोई बस्ती है, जो लोग ठहरे हुए हैं सबको हम चेक करेंगे। जिसके पास भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के, या उनके पास ओवर स्टेट उन्होंने वीज़ा किया है, वो सबको हम लेकर रहेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में इसमें आप तसल्ली रखें। हम और किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जैसे लॉ मिनिस्टर ने बात की थी, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऑल ये इलीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री, जो ओवर से किए हुए हैं या इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। हारिस नवाज का कहना था कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन लोगों को होता नजर आएगा। वहाँ 10-12 साल से मसाइल चल रहे थे, हम वहाँ बेहतरी लाए हैं। पुलिस और रेंजर्स दिन रात कच्चे में काम कर रहे हैं। आपको होता हुआ नजर आएगा। द ओनली इशू वाज के पानी। अब काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। आपने कितने लोगों को पकड़े हैं, वहाँ पर बहुत लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आपके सामने कोई अबडक्शन अभी नहीं हो रही है। हर जगह पर हमारी जो कच्चे के एरिया में बंद है उसके ऊपर भी हमारी पुलिस और रेंजर वहाँ गश्त कर रही है। थिंक इतना अरसे से 10-12 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी। यू शुड अप्रिशिएट कि हमने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। निगरान वजीर कानून उमर सोमरो का कहना था कि आलमी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम महाजरीन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी और जिनके पास दस्तावेजात नहीं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। कैमरामैन शकील के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात से कबल बड़ी कामयाबी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर इब्राहिम हैदरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दस्तबरदारी की तारीख के बाद यूसी चेयरमैन के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब बाकी बचे, जिन्हें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया जाता है। मुर्तज़ा वहाब ने 3 यूसीस के चेयरमैन के लिए कागजात जमा करवाए थे। किमाड़ी और सदर टाउन से भी वो उम्मीदवार हैं। मलिर इब्राहिम हैदरी यूसी आप से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का पहला ट्वीट मेयर कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज के सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी है। मेयर कराची ने ट्वीट में आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। आसिफ अली जरदारी साहिब, आपका बहुत मशकूर हूँ मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। जरदारी साहब, आपकी मुसलसल रहनुमाई, हिमायत और हौसला अफजाई मेरे लिए एजाज़ की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान सिंध हुकूमत की 5 अहम महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रो तबादलों की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। इकदाम से अफसरान के तकर्रो तबादलों का मामला खटाई में पड़ गया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। अहम महकमों में अफसरान की उखाड़ पिछाड़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आड़े आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान सिंध हुकूमत की 5 अफसरान के तबादलों की सिफारिश को रद्द कर दिया। सेक्रेटरी माहौलियात व मौसमी तब्दीली आगा वासिफ अब्बास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला हाउस बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला हाउस सैयद हसन नकवी की सेक्रेटरी खजाना तैनाती की सिफारिश मुस्तरद। सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई को सेक्रेटरी मवेशी व माहीगीर न बनाया जा सका। सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात नजम अहमद शाह को सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात करने की सिफारिश मुस्तरद। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस मोहम्मद नवाज सोहो को सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात न बनाया जा सका। शहर कायद में सरकारी तालीमी इदारे खस्ता हाली का शिकार हैं। शाह फैसल कॉलोनी कादरी मोहल्ले में कायम सरकारी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में गुज़श्ता कई सालों से तालीमी सरगर्मियाँ भी मातल हैं। तालीमी दरसगाह की छतें मुनहदम, दरवाजे गायब और नशइयों का अमाज का बन गई है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए।
کراچی میں سرکاری تعلیمی ادارے انتظامیہ کی غفلت کا شکار، خستہ حال عمارتیں، نظام تعلیم زوال پذیر۔ فیصل کالونی قادری محلہ کا سرکاری اسکول کھنڈرات میں تبدیل، درسگاہ کے دروازے غائب، چھتیں منہدم اور نشیوں کا راج۔ اسکول کی تعلیمی سرگرمیاں گزشتہ کئی سالوں سے معطل ہے۔ سریا توڑ رہے ہیں، پٹی کے لیے سریا توڑنے کے لیے آیا تھا، اس میں 1-8 کلو بینڈیج لے آؤں گا۔ شاہ فیصل کالونی میں قائم اسکول کی منہ چڑھاتی گندگی محکمہ تعلیم کی جانب سے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کی داستان بن گئی۔ اسکول کی چھتوں کے منہدم ہونے کی وجہ بھی نشئی افراد ہیں جو ہمہ وقت بلا خوف و خطر لوہا کاٹنے میں مگن رہتے ہیں۔ باجی یہ میں نے نہیں کری، یہ میں آج ہی آیا ہوں کافی ٹائم کے بعد۔ یہ اس سے پہلے کوئی اور بندے آتے تھے یہاں پر، ان کی ہوتی تھی پوری چین 10-10 بندوں کی، 10-10 بندے لے کر آتے تھے، وہ توڑ کر جاتے تھے۔ آج مجھے تھوڑی ضرورت پڑی تھی، یہ میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹکنا میرا ٹوٹا ہوا ہے۔ سرکاری اسکول کی حالت زار سے ملک کے مستقبل کے معمار رل گئے۔ قریبی رہائشی بچوں نے اسکول کی ازسر نو تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ نشئی افراد کے سبب خوف زدہ ہے۔ یہ اسکول جو ہے اس کو یا تو اچھا سے بلڈ کر کے یا تو اسکول بنے، یا پھر بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے۔ یہ یہاں پہ ایسے ہی پورا سال پڑا رہتا ہے اور صرف بقرعید میں ہی جانوروں کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ سرسی لوگ آتے ہیں، ہم لوگ کو ان کو دیکھ کے ڈر ور بھی لگتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسکول بنا دیا جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ لوگ یہاں پہ آ کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں، ورنہ یہاں پہ ہم لوگ کو کھیلنے کے لیے جگہ بھی دی جائے۔ یہ پہلے اسکول تھا، اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے یہ کچرا کنڈی ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی حالت بہتر کر کے اسے تعلیم کے قابل بنایا جائے۔ شاہ فیصل کالونی کا یہ سرکاری اسکول جو نہ صرف ضرورت مند بچوں کی حق تلفی کر رہا ہے بلکہ محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ شہر میں سرکاری اسکولوں کی حالت درست نہ ہو سکی، حاجی شاہ علی گوٹ کا گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کے باعث طالبات شدید گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گی صبا پرویز۔ سرکاری اسکولز کی حالت ایسی کہ طلبہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل۔ کراچی کے بیشتر اسکولز تباہی کے دہانے پر۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث حاجی شاہ علی گوٹ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں طلبہ بنا بجلی کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول ہیڈ مسٹریس کہتی ہیں کہ بجلی نہ ہونے کے باعث تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ اسکول میں یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس، 1 گھنٹہ آتی ہے تو 2 گھنٹے غائب ہو جاتی ہے، اور شدید گرمی میں تو ٹیچرز کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ اسکول میں پانی اور صفائی کی صورتحال بھی ناقص ہے، اپنی مدد آپ حل کرتے ہیں۔ سویپر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، ماسی ہم نے خود رکھی ہوئی ہے اپنے پیسوں پہ، تمام ٹیچرز ہم کنٹریبیوٹ کر کے اس کو یعنی کہ ویجز دیتے ہیں، اور اس طرح ہم نے ارینج کیا ہوا ہے خود اپنے بلبوتے پہ۔ اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ اسکول میں بجلی سمیت بنیادی سہولیات کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ کرنگی 5 نمبر سڑک انتہائی خستہ حالی کی شکار ہو گئی۔ پیپلز بس کے روٹ 2 کو رواں رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ روٹ 2 کی کروڑوں روپے مالیت کی بس سے خراب ہونے کا خدشہ ظاہر ہو گیا۔ عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے۔ ابلتے گٹر، ٹوٹی پھوٹی سڑک، ہر طرف گندگی کے ڈھیر۔ کورنگی 5 نمبر میں روٹ 2 پر پیپلز بس چلنا سوالیہ نشان بن گیا۔ کورنگی 5 نمبر پر روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث پیپلز بس سروس متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی بس گڑھوں پر چلائی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کورنگی نمبر 5 سے سنگر چورنگی جانے والا آدھا کلومیٹر کا روڈ مسئلہ ہے، مرمت نہ کی گئی تو خستہ حال سڑک پیپلز بس سروس کو متاثر کر دے گی۔ اس کی بس خراب ہو جائے گی، بس خراب ہو گئی تو روڈ کو بننا چاہیے یہاں پر، جو یہاں کے ذمہ دار ہیں۔ ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی نے اتنا اچھا کام کر دیا کراچی کے لیے۔ بہرحال یہ روڈ چلنے کے لائق نہیں ہے گاڑی، کیونکہ اس کو روڈ بننا چاہیے۔ اگر اسی روڈ پہ چلتی رہی گاڑی تو یہ کچھ دنوں میں خراب ہو جائیں گی، کہیں کونے کھانچے میں پڑی ہوں گی۔ علاقہ مکین اور بس سروس سے استفادہ کرنے والوں نے نگراں صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام سے معاملے پر نوٹس لینے اور سڑک کی جلد مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر آنر ایسوسی ایشن نے قومی شاہراہوں پر ایکسل روڈ قانون کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اویس چودھری کہتے ہیں ایکسل روڈ کے قانون پر عمل درآمد نہ ہوا تو پہیہ جام ہڑتال کے آپشن پر غور کریں گے۔ رپورٹ کریں گے وسیم افتخار۔
ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन का बंदरगाहों पर एक्सेल लोड के कानून पर इत्मीनान का इजहार, कौमी शराहों पर ओवरलोडिंग के अमल पर तशवीश जाहिर कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उवैस चौधरी का कहना है कि पोर्ट पर एक्सेल लोड का कानून का निफाज बेहतरीन इकदाम है। कौमी शराहों पर दंदनाती ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोकने, कौमी शराहों पर एक्सेल लोड का कानून नाफिज न होने पर एहतजाजन बल्क कार्गो से लदी 4 से 5 हजार 22 व्हीलर्स गाड़ियाँ काठोर और केपीटी में खड़ी कर दी हैं। इसको हमारा जी 8वां रोज हो गया। हमने पिछले जुमेरात को ये गाड़ियां खड़ी की थी, वहाँ पे कैंप लगाया था और हड़ताल का एहतजाज का ऐलान किया था। और हमने ये हड़ताल हमने इस हवाले से की है कि इसमें पूरे पाकिस्तान की 100% गाड़ियां हमने नहीं रोकी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रोकी कि हमने इसको फेज वाइज ले गए थे। अभी चूंकि बल्क कार्गो बहुत ज़्यादा आ रहा था तो ये वो गाड़ियां हमने 22 व्हीलर ट्रेलर सिर्फ रोके हैं जो बल्क कार्गो की तरसील करते हैं। एसोसिएशन के सदर नाजिमुद्दीन बुर्दी का कहना था कि 2 रोज में मुतालबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल करेंगे। हम लोग परेशान वहाँ बेयारो मददगार खुले आसमान नीचे तले बैठे हैं और हजारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब अगर इस तरह इसमें इन्होंने मजीद ताखीर की तो जैसे भाई ने फरमाया कि हम इंशाल्लाह पयाजाम की तरफ जाएंगे और इसी वजह से जाएंगे कि पाकिस्तान में कानून पे अमल क्यों नहीं हो रहा है। बात कानून की है, बात ऑर्डिनेंस की है, इसका नाम सेफ्टी ऑर्डिनेंस है। इसके तहफ़्फ़ुज़ात मेरे लिए भी बराबर हैं, मेरे बच्चों के लिए भी बराबर हैं, वकुला के लिए भी बराबर हैं और जो लोग ताजर उनके लिए भी बराबर हैं। एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि एक्सेल लोड के कानून पर अमल न होने से कौमी शराय ताबा और हादसात रूनुमा होते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर कामरान टिसोरी से ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने मुलाकात की है जिसमें इजाफी लोड के कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। गवर्नर सिंह ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर कामरान टिसोरी से ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर सिंह को इजाफी लोड कवानीन पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर सिंह ने कहा ट्रांसपोर्टर्स कौमी मईशत में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग में ट्रांसपोर्टर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ट्रांसपोर्टर्स के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे ताहम ट्रांसपोर्टर्स भी अवाम की सहूलत को हर लिहाज से मुमकिन बनाएं। गवर्नर सिंह ने कहा कि इस हवाले से जल्द मुतल्लिका अथॉरिटी से बात करूँगा। तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब किया जाए ताकि बाहमी मुशावरत के बाद इस मसले का हल निकाला जाए। रूसी कौंसलेट और जामिया कराची के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में काउंसिल जनरल ऑफ रशियन फेडरेशन ने वफ्द के साथ शिरकत की है। रूसी वफ्द की जानिब से रूस में आला तालीम हासिल करने से मुतालिक असातिज़ा को आगाही फराहम की गई है। कराची यूनिवर्सिटी के ऑडियो विजुअल ऑडिटोरियम में रूसी वफ्द ने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को रूसी जामियात की स्कॉलरशिप से मुतालिक आगाह किया। रूसी वफ्द ने बताया कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, HEC यूनिवर्सिटी मॉस्को और पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी का शुमार रूस की बेहतरीन जामियात में होता है। इन यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर से तालिब इल्म दाखिले के लिए अपना अंदराज कराते हैं। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी अब आसानी सरकारी और निजी रूसी जामियात में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रूसी वफ्द ने कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया है। निजी जामियात के मसाइल के हल के लिए वाइस चांसलर्स ने सर जोलिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी सिंध की चौथी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सिंध की निजी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। निजी जामियात के मसाइल, तालीम में बेहतरी का प्लान, सिंध की निजी जामियात के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जामिया हमदर्द सर सैयद यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, जिना यूनिवर्सिटी, DHA सुफा यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी और IBM समेत दीगर जामियात के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। माहिर तालीम हेमा बकाई ने कहा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज तक पहुँचने के लिए ग्लोबल मार्केट पर काम करने की जरूरत है। अब जब हमारी एक्सपोर्ट खत्म होती जा रही है और हम इम्पोर्ट बेस्ड एक कंट्री बनते जा रहे हैं तो हमें देखना ये कि ग्लोबल मार्केट को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन करें हम स्किल्स में जहाँ पे वो ग्लोबली कोई भी एक असाइनमेंट लेके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकें। भिटशा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर परवीन मंची ने कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल पॉलिसी के साथ मुआशी पॉलिसी को यकजा करने की ज़रूरत है। मैं इस बात की हामी हूँ कि कहीं ना कहीं सियासतदानों को हम टेक्नोक्रेट्स को, एजुकेशनिस्ट को, यूनिवर्सिटी के लोगों को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा और
के साथ बात करनी होगी और राह मुतय्यन करनी होगी, और एजुकेशन पॉलिसी और इकनॉमिकल पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी के साथ सिंक्रोनाइज करके बनाना होगा, ताकि हम 5 साल की या 5 से 10 साल के अंदर हम अपनी जनरेशन को एक रास्ता दे जाएं। वाइस चांसलर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी सीमा मुगल और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद इरफान हैदर ने कहा, तमाम जामियात के नुमाइंदगान के खदशात जमा करके समरी हायर एजुकेशन कमीशन को अरसाल की जाएगी। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा फ्लोर था और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। हमारी रिकमेंडेशंस इंशाल्लाह एक हफ्ते में हम उनके पास भेज देंगे और उसके बाद तमाम सूबों की रिकमेंडेशंस लेके पॉलिसी मेकर के पास चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है हमें अमेरिका वाला मॉडल तलाश करना चाहिए, जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ को वो आज़ादी दें कि वो अपनी पसंद से काम कर सकें, और फ्री मार्केट इकॉनमी है, जो लोग आएंगे वो आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी आएंगे, जो ख़राब यूनिवर्सिटी उसमें नहीं जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी गवर्नर और वफाकी वज़ीर तालीम की खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस इरफान सादत से मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC की शील्ड भी पेश की है। मेयर कराची और कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के माबैन होने वाली मुलाकात में कराची के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। मेयर कराची ने जस्टिस इरफान सादत को शहर में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया, जिस पर उनकी जानिब से मेयर कराची की कारकर्दगी को सराहा गया है। लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए कराची से एक ट्रेन पार्टी की सूबाई क़यादत और कारकुनान को लेकर लाहौर रवाना हो गई है। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल, नून लीग के कारकुनान बेकरार। कराची के सिटी स्टेशन से नून लीगी कारकुनान को लेकर ट्रेन लाहौर रवाना हो गई। इस मौके पर कारकुनान का जोश खरोश दीद नहीं था। ढोल की थाप पर कारकुनान रक्स करते और शेर आया के नारे लगाते रहे। खुसूसी ट्रेन पर नवाज शरीफ के पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। नून लीगी कारकुनान भरपूर तैयारी के साथ अपने रहनुमा के इस्तकबाल के लिए रवाना हुए। साबिक गवर्नर और नून लीगी मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी आते ही मुल्क की तरक्की का एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, पहले 3 महीने में आप देखेंगे वो एजेंडा भी सेट हो जाएगा, और वो जैसे पहले हुआ था, CPEC पहले 3 महीने में हो गया था, कराची का ऑपरेशन पहले 3 महीने में अनाउंस हो गया था, और बड़े जितने भी, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से था या जितनी चीज़ें थी, वो 3 महीने। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के पास एक्सपीरियंस भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम उन पर एतमाद करते हैं। नून लीगी रहनुमा और कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश नजर आए। कारकुनों को जोश खरोश आप देख रहे हैं, और ये सुबह 8 बजे से आए हैं। ये नवाज शरीफ का इश्क है और पाकिस्तान के साथ इश्क है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आ रहा है, इन सारे गरीब लोगों का, के बच्चों का मुस्तकबिल आ रहा है। पूरा पाकिस्तान झूम रहा है, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मियाँ साहब आ रहा है, अल्लाह पाक इसको लाए तो ये कराची भी झूमेगा, सिंध भी झूमेगा इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जिस तरह पहले किरदार अदा किया, फिर किरदार अदा करेंगे। ट्रेन में 17 डब्बे कराची के मुख्तलिफ अजला के कारकुनान, खवातीन और वकला के लिए मुख्तस किए गए थे। मुस्लिम लीगी अहदेदारान के मुताबिक कराची से 11,000 कारकुनान ने लाहौर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। PIA के जहाज 2 दिन मजीद कर सकेंगे परवाज। PIA ने PSO को 22 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है। ज़राए का कहना है कि अदायगी हफ्ता और इतवार की फ्यूलिंग के लिए दी गई है। PIA ने PSO को आज 22 करोड़ रुपए की अदायगी की है। ज़राए PSO का कहना है कि PIA ने हफ्ता और इतवार की फ्यूलिंग के लिए 22 करोड़ रुपए की अदायगी की है। ज़राए के मुताबिक PIA ने अदायगी के साथ तैयारों को फराहम करने वाली फहरिस्त भी भेजी है। PIA और PSO के दरमियान फ्यूल की यौमी अदायगी का मामला तकरीबन हल हो गया है। जल्द ही PIA की परवाज़ों का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। और नाज़रीन, नापा में जारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आबोताब के साथ जारी है। फेस्टिवल में लॉलीवुड पर राज करने वाली मासिकी अदाकारा मुमताज़ की शिरकत, उनके साथ खसूसी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। अदाकारा मुमताज़ कहती हैं फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से।
नापा में जारी इंटरनेशनल फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। फेस्टिवल के पहले रोज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माया नाज अदाकारा मुमताज़ के साथ खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। मुमताज़ बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैडम, क्या कहेंगी, इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह के प्रोग्राम्स कितने अहम और ज़रूरी हैं? देखिए, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अहम हैं, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें बूस्ट मिलता है, हमें खुशी भी बहुत होती है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, सबको आना चाहिए। बिल्कुल, कराची आई, लाहौर गई और यहाँ पर फिर कराची में आप हैं प्रोग्राम में। जब आपके फैंस मिलते हैं, चाहने वाले मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, किस बात कोई शिकवा भी करते होंगे कि दोबारा से कब नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसा आप बाहर रही हैं तो अब कब नज़र आएंगी, तो मैंने कहा सून इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और सिर्फ हमारे साथ मुमताज़ बेगम ही दोबारा से नज़र नहीं आएंगी, बल्कि उनके साहबजादे भी टीवी और फिल्म करने का इरादा रखते हैं। तो जी, क्या कहेंगी खूबसूरत महफिलें और इस हसीन शाम के बारे में? बहुत मज़ा आया। एंड जैसे मैम कह रही थी, ये इस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जितने भी जो आर्टिस्ट्स हैं और इवन मॉम के एरा के जो आर्टिस्ट्स हैं, उन सारों को यहाँ आके इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल मैडम, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहें? मैं सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सब इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार मुझे देते हैं, और थैंक यू सो वेरी मच। आप सब जीते रहें। बिल्कुल जी। मुमताज़ बेगम हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था, अपने परिस्तारों का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये खूबसूरत फेस्टिवल जो नापा में सजा है, इस तरह के फेस्टिवल वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।